नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम ट्रांसजेंडर्स में हार्मोन थेरेपी डिस्कस करेंगे। किसी भी ट्रांसजेंडर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में साइकेट्रिक एवोल्यूशन के बाद हार्मोन थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल रहता है। हार्मोन थेरेपी के द्वारा काफ़ी सारे चेंजेस फिजिकल एंड इमोशनल बॉडी में आ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मेल टू फीमेल और फिर फीमेल टू मेल कन्वर्जन यदि हमें करना है तो हार्मोन्स कौन से और कब लेना है। डिस्फोरिया का मतलब होता है अनहैप्पीनेस। सो जेंडर डिस्फोरिया में जो व्यक्ति रहता है वो अपनी बॉडी से खुश नहीं रहता है और इस वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहता है। कई बार इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें सुसाइडल टेंडेंसी तक रहती है। उसे अपने सेक्सुअल पार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं और उसे सेम सेक्स के दूसरे लोगों के प्रति अट्रैक्शन रहता है। कई लड़के रहते हैं जो बचपन में लड़कियों की तरह रहते हैं और इस तरह से कई लड़कियां रहती हैं जो कि बचपन से सारी की सारी उनकी हरकतें लड़कों जैसी रहती हैं। उनका खेल कूद या कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल लड़कों जैसा रहता है। जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें उन फैमिली के साथ इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। उनमें उनका जो रूटीन रहता है बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट रहता है। जैसे कि जो मेल्स रहते हैं वो क्लीन शेवन रहते हैं, मेकअप करते हैं फीमेल्स की तरह, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं और इस तरह के लोग सोसाइटी से काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और उनको कंफर्टेबल वो तभी रहते हैं जब वो अपनी ही सोच की दूसरे लोगों से मिल पाते हैं। ट्रांसजेंडर मेल उन लोगों को कहते हैं जो कि फिजिकली तो फीमेल हैं, मतलब उनके बॉडी पार्ट ब्रेस्ट एंड वेजाइना वगैरह हैं, बट साइकोलॉजिकली दे आर कम्प्लीटली मेल। वो खुद को साइकोलॉजिकली मेल ही समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेल हैं, उनका बॉडी जो है एक फीमेल बॉडी में इंट्रैप्ड हो गया है। जबकि ट्रांसजेंडर फीमेल्स रहते हैं वो फिजिकली मेल रहते हैं, मतलब उनका बॉडी पार्ट पेनिस स्क्रोटम वगैरह सब मेल जैसा रहता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली कम्प्लीटली फीमेल रहते हैं। हमारे ट्रीटमेंट का जो पर्पस रहता है तो उस व्यक्ति को जैसा वो साइकोलॉजिकली है उसे तरह से कन्वर्ट कर दिया जाए, जो फिज़िकल कंडीशन है उसकी चेंज की जाए और जैसा वो सोचता है उसे उसी तरह से बदल दिया जाए बाय हार्मोन ट्रीटमेंट एंड बाय सर्जिकल मीन्स। सो हार्मोन थेरेपी हम लोग देख रहे हैं मेल टू फीमेल कन्वर्जन के लिए। सबसे पहले हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमें साइकेट्रिस्ट का लेटर चाहिए रहता है जो ये सिद्ध करता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसे जेंडर डिस्फोरिया है। उसके बाद कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं हम लोग बेस लेवल जानने के लिए। जो हमारा उद्देश्य रहता है कि ब्लड का एस्ट्रोडायल या फीमेल हार्मोन है उसका लेवल 100 to 300 तक हो जाए और जो टेस्टोस्टेरोन है जो मेल हार्मोन है उसका लेवल 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे। सो हार्मोन थेरेपी से जो फ़ायदा होता है, जैसे हम लोग मेल टू फीमेल कन्वर्जन करते हैं तो हार्मोन थेरेपी के बाद फ़ैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब फीमेल्स की तरह फैट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सच एज डिपोजिशन ऑफ फैट इन हिप रीजन लाइक फीमेल। जो मसल मास है वो कुछ कम होने लगता है। जो सेक्सुअल डिज़ायर है मेल की तरह वो कम होती है, होने लगती है। इरेक्शंस होते हैं या सेक्सुअल फंक्शन जो मेल के हैं उसमें कमी आ जाती है। कुछ ब्रेस्ट का ग्रोथ भी आता है, जैसे जैसे हम लोग हार्मोन थेरेपी कंटिन्यूसली लेते हैं 3 to 6 मंथ तक हल्का सा ब्रेस्ट का ग्रोथ होता है। हालांकि प्रॉपर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा ही होता है। साथ ही जो स्पर्म फॉर्मेशन है या टेस्टिस है उसका साइज़ कम होने लगता है। जो बॉडी के हेयर हैं वो कम होने लगते हैं। वॉइस चेंज पे सबसे कम असर पड़ता है हार्मोन थेरेपी का, मतलब जो हार्मोन लेने के बाद मेल का आवाज़ फीमेल की तरह होने की संभावना बहुत ही कम होती है। उसके लिए मोस्टली स्पीच थेरेपी या अदरवाइज सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना रहता है। जो हार्मोन थेरेपी ली जाती है उसमें मोस्टली फीमेल हार्मोन टेबलेट एस्ट्रोडियल जो टेबलेट फॉर्म में रहता है वो लेना रहता है, जिसका डोज 2 to 6 मिलीग्राम पर डे रहता है डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ ए पर्सन। और इसको मोस्टली हम ट्वाइस डेली डोज में लेते हैं। जो दूसरी मेडिसिन इसके साथ ली जाती है स्पाइरोलेक्टोन टेबलेट, स्पाइरोलेक्टोन 100 मिलीग्राम पर डे लेना रहती है। यदि इन दोनों मेडिसिन के बाद देने के बाद भी यदि किसी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल 50 से कम नहीं होता है तब हम उसमें एक और इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, GnRH एनालॉग बोलते हैं, जो कि 3 मंथली देना रहता है। जो सर्जरी रहती है वो हार्मोन थेरेपी के मोस्टली 6 मंथ to 1 ईयर के बाद की जाती है। ये समय इसलिए दिया जाता है कि इस दौरान व्यक्ति को एक बार फिर से सोचने का मौका मिल जाए, क्योंकि सर्जरी जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसीजर रहता है। तो एक बार वो और फिर से सोच सकता है कि उसे सर्जरी करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ बॉडी में जो चेंजेस आने वाले हैं उसकी शुरुआत हो जाती है हार्मोन थेरेपी के द्वारा। कई सेंटर्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर कि हार्मोन थेरेपी सर्जरी के बाद भी दी जाती है। जैसे कई बार टॉप सर्जरी करना रहता है FTM में, तो टॉप सर्जरी कर दी जाती है और उसके बाद हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। या कई बार
पेनिस टू वेजाइना कन्वर्जन सर्जरी के बाद भी हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो एस्ट्रोजन है या एस्ट्रोडायल है, इसकी वजह से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। सो हमें 6 मंथली ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल सही है या नहीं है। यदि कई बार ये बढ़ जाता है तो कुछ मेडिसिन लेना रहती है जिससे कोलेस्ट्रॉल वापस कम हो जाए। साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल है तो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना है। इसमें जो खून की नसें रहती हैं उसमें जो ब्लड रहता है वो जम जाता है। उसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हाथ की जो वेन्स हैं उसमें जो क्लॉट रहता है या वो डार्क कलर की हो जाती हैं। यदि ऐसा किसी को होता है तो दवाई को उस समय के लिए रोका जाता है और ब्लड टेस्ट करे जाते हैं। अगला जो दवाई यूज़ करते थे हम लोग स्पाइनोलेक्टोन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। कई बार पोटेशियम कम होने का रिस्क भी रहता है, तो अगर ऐसा है तो हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा के उसको प्रॉपर जांच करना चाहिए और उसमें जो भी करेक्शन की ज़रूरत है वो करना रहता है। मोस्ट ऑफ़ द मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सेफ़ रहती हैं और लंबे समय तक यूज़ करने के लिए ही बनी गई हैं। हमें पहले 1 साल के लिए आइडियली जो हार्मोन्स का लेवल है वो एवरी 3 to 6 मंथ्स चेक करना चाहिए। अब हम लोग फीमेल टू मेल कन्वर्जन के लिए जो हार्मोन थेरेपी का ज़रूरत रहता है उसके बारे में बात करते हैं। सो जो पर्पस है या एम है इस हार्मोन थेरेपी का, इन लोगों में हम लोग मस्कुलिनाइजिंग हार्मोन देने वाले हैं ताकि जो फेमिनिटी है, फीमेल कैरेक्टर है, वो कम हो जाए, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाए, बंद हो जाए, मस्कुलिनिटी या मेल फीचर्स बढ़ जाए। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को हम 400 to 700 के बीच में रखना चाहते हैं ताकि जो चेंजेस हैं ये लगातार बने रहें। सो इन हार्मोन्स के जो इफ़ेक्ट आएंगे वो ये रहेगा कि जो स्किन का टेक्सचर है वो मेल्स की तरह होने लगेगा, चेहरे पे एकने या पिंपल्स डेवलप होंगे, बॉडी हेयर बढ़ने लगते हैं, जो मसल मास है वो मेल्स की तरह बढ़ने लगता है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो फीमेल्स की जगह मेल की तरफ शिफ्ट होता है, मेंसेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट हो जाता है, वेजाइना एट्रोफी हो जाता है और जो वॉइस है वो मेल की तरह आना शुरू हो जाती है। इन सभी चेंजेस को दिखना स्टार्ट होने में कुछ समय लगता है और उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट आने में भी कुछ समय लगता है, जो आप इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जो हार्मोन दिया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन रहता है, जो हम मोस्टली इंट्रामस्कुलर देते हैं एवरी 15 डेज़ पर। उसका जो डोज रहता है 40 to 400 मिलीग्राम पर वीक रहता है अकॉर्डिंग टू द वेट, और ये लंबे समय तक लेने के लिए सेफ़ रहता है। कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से किसी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये ब्लड टेस्ट करके उसको रूल आउट करना रहता है। कई लोगों में जो मेंसेस रहते हैं वो रुकते नहीं हैं, तो कई बार हमें डोज बढ़ाना रहता है, या फिर कोई और कारण तो नहीं है यूट्रस में, उसको रूल आउट करना रहता है। जो मॉनिटरिंग करना रहती है हमें वो इस तरह से रहता है कि जो हार्मोन का लेवल रहता है उसको हम लोग को आइडियली पहले साल हर 4 से 6 महीने में चेक करना चाहिए। लिपिड और हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट रेगुलरली करना चाहिए और ब्लड प्रेशर और वेट देखते रहना चाहिए। हार्मोन थेरेपी के बाद ना सिर्फ बॉडी में चेंजेस होते हैं बल्कि व्यक्ति को इमोशनली भी अच्छा लगने लगता है। इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि जो परमानेंट नहीं रहते हैं, मतलब हार्मोन बंद करने पर वो रिवर्स हो जाते हैं, जैसे कि मसल मास बढ़ना या एकने होना, ब्लड थिकनेस, फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन या मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये नॉन परमानेंट इफ़ेक्ट्स इन्हें कहा जाता है।